हाँ जी बताएं। कल रात को एक छोटी सी वीडियो वायरल हुई जिसमें एक चिकन शॉप का ऑनर के आगे एम्प्लॉय करने वाला लड़का बाइक में गंदगी लेके चिकन लेके अपनी नदी में यहाँ पे रजौरी की सलानी ब्रिज के आसपास वहाँ जाके गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहा था। जब हमारे रजौरी के कुछ युवकों ने उसको पकड़ा और उसकी वीडियो बनाई और वो कहता है कि एमएलए साहब ने हमें परमिशन दी है। मैं आपके माध्यम से एमएलए साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आप रजौरी के एमएलए हैं, आप रजौरी की जनता के एमएलए हैं, आप रजौरी को साफ रखना चाहते हैं या यहाँ पे गंदगी फैलाना चाहते हैं? हमारे डीसी अभिषेक सर जो इतना एफर्ट लगा के नदी में कूद के हमारे रजौरी की जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के रजौरी की नदी को साफ करना चाहते थे और हमारे एमएलए साहब उनको लाइसेंस देते हैं कि आप गंदगी फेंक दो। ये किस तरह की लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं तो आपके माध्यम से डीसी साहब से को ये बोलना चाहूंगा कि आपको भी एमएलए साहब से चीज पूछनी चाहिए कि उनके पास कौन सा राइट है, वो कौन से लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं ये चिकन शॉप वालों को और उनको कौन सी ऑथराइजेशन दे रहे हैं कि जो वो नदी में गंदगी डालें। वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल हंगर स्ट्राइक में बैठ के अपने आप भूखा रह के रजौरी को साफ सुथरा रखने की कोशिश कर रहे हैं। डोर टू डोर जाके साइलेंट प्रोटेस्ट करके लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि रजौरी को साफ सुथरा रखो, गीला कचरा अलग रखो, सूखा कचरा अलग रखो। इस तरह की चीजें रजौरी में की जा रही हैं और हमारे एमएलए इफ्तिकार अहमद साहब यहाँ लोगों को लाइसेंस दे रहे हैं और बोल रहे हैं कोई नहीं मानेगा तो मेरे से फोन पे बात करा देना। जनाब, मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं कि आप लाइसेंस प्रोवाइड करें, हम फिर से आपके खिलाफ डबल हंगर स्ट्राइक करके बताएंगे और आप इस तरह की चीजें मत करें। आपके घर के पास से नदी गुजरती है, पूरे शहर वहीं से होकर गुजरता है। जब कोई टूरिस्ट रजौरी में एंटर करता है सलानी ब्रिज के पास से और वहां पे ये मरे हुए मुर्गों की स्मेल देखेगा, वो क्या अपने घर जाके बताएगा कि रजौरी में एंटर करो और रजौरी में गंदगी मिलती है? जनाब, रजौरी को लैंड ऑफ किंग्स कहा गया है। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, रजौरी को गंदगी का घर मत बनाएं। आप एमएलए हैं, इसका मतलब ये नहीं आप पावर में आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके खिलाफ रजौरी का यूथ खड़ा होगा और आवाज उठाएगा अगर आप इस तरह की हरकतें इसके बाद करते रहे। अमित जी, आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले हमारे डीसी साहब ने एक्टिविटी की, हमारे कुछ सोशल एक्टिविस्ट भाई ने भी, कपिल जी, जिमी जी, नजम जी, उन्होंने भी किसी नदी में सफाई की और हमारे भाई इसलिए कर रहे हैं कि रजौरी का आने वाला फ्यूचर सिक्योर रहे, ताकि रजौरी में गंदगी ना फैले, ताकि रजौरी में किसी तरह की बीमारी ना फैले। और हम लोग इस बीमारी से इतना परेशान हो जाते हैं। हमारे कोटरंका एरिया में बीमारी फैली थी, कितनी मौतें हुई थी, आज तक उनका हिसाब कोई नहीं दे पाया। उनके घर वाले अपना बच्चा खो चुके, वो बच्चा दुनिया से चले गए, कोई उनके बच्चे को पूरा नहीं कर पाए। 2-3 लाख रुपए एमएलए साहब अपने फ्रेंड से दे देंगे, उससे क्या होगा? किसी का बच्चा बीमारी से मरेगा, वो ठीक हो जाएगा? एमएलए साहब, ऐसी बात नहीं होती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आप बोलते हैं कि मैं हर मजहब का एमएलए हूं, हर एक का एमएलए हूं। आपको रजौरी को साफ सुथरा रखना भी आपकी एक जिम्मेवारी है, आपका फंडामेंटल राइट है। अगर रजौरी की आम आवाम, आम जनता उठ के ये काम कर सकती है तो आपको भी अपने बिजी शेड्यूल से ये टाइम निकालना पड़ेगा। मैं इसी हिसाब से अमित जी आपके माध्यम से एमएलए रजौरी इफ्तिकार साहब को डंके की चोट में चेतावनी दूंगा, अगर इसके बाद कोई इस तरह की वीडियो वायरल होती है तो एमएलए साहब के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और मोटे लेवल प्रदर्शन किया जाएगा, गांव गांव प्रदर्शन किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।